student, welcome to my channel. I am Somin Chaudhary. Today I am teaching you accountancy. Okay, accountancy chapter number 1, terms of account and accounting. Today we are going to discuss about this topic, characteristics of accounting. Okay, accounting के characteristics क्या है, accounting means what. Okay, then first point is financial characteristics. Accounting क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. इट मीन्स transactions or events which are recorded in accounting are measurable in monetary value, that is financial characteristics. It means accounting में without monetary value, मनी के रिगार्डिंग वैल्यू, तो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम नहीं करते. फर्स्ट ऑफ क्या कंडीशन के मनी में वैल्यू उसकी होनी चाहिए. ओके, मॉनेटरी वैल्यू इज मस्ट. सपोज परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000, सेल गुड्स वर्थ ₹5,000, पे सैलरी ₹5,000, पे कमीशन 2,000. तो आपने देखा जितने ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको बताए सारे में अमाउंट है, विदाउट अमाउंट ट्रांजेक्शन्स नहीं है. तो अकाउंटिंग के लिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मींस मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए. क्लियर. सेकंड, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्या होना चाहिए, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ट्रांजेक्शन में आपका मनी एक्सचेंज में होना चाहिए. इट मींस मीडियम आपका क्या होना चाहिए, मनी. क्लियर. Transactions or event recorded in accounting come into existence through uses of money. ठीक है, विदाउट मनी आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो. सेकंड ये है, फर्स्ट था कि मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए. सेकंड, अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो और सोल्ड कर रहे हो तो उसके एक्सचेंज में मनी होना चाहिए. प्रिविलेज जो बार्टर सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग नहीं, थिंग्स एक्सचेंज टू अनदर थिंग्स. ओके, ये नहीं, मनी के थ्रू आपको एक्सचेंज करना है, मनी एज अ मीडिएटर होना चाहिए. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन. फर्स्ट ऑफ मॉनेटरी हो गया, सेकेंड वन मनी एज अ मीडियम हो गया, सेकेंड क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस. अब आपने ट्रांजेक्शन किया, उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन किया कि ये ट्रांजेक्शन इकोनॉमिकल है या नॉन इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल इट मीन्स exchange with money, or non-economic it means without money. Like I give you 2,000 rupees as a price. Okay, यहाँ बोलोगे मैम रुपीज तो है बट कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है. दिस इज योर रिवॉर्ड, दिस इज योर प्राइस. ओके, तो दिस ट्रांजेक्शन इज नॉन इकोनॉमिकल. सो हमें क्या क्लासिफाई करना है, ये ट्रांजेक्शन इकोनॉमिकल है और या नॉन इकोनॉमिकल. सेकेंड, इंटरप्रिटेशन of transactions. Accounts are prepared according to specific rules and principles, and then they are also interpreted on the basis of disclosed detail and figures. Okay, आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है. उसके बाद आपको क्या करना है, उसको इंटरप्रिटेट करना है. इट मीन ट्रांजेक्शन इकोनॉमिकल होने के बाद वो ट्रांजेक्शन कैसा है. इट मीन्स परचेज के रिगार्डिंग, सेल रिगार्डिंग, ओके, एक्सपेंस के रिगार्डिंग और इनकम के रिगार्डिंग. तो आपको फर्स्ट ऑफ आपने क्लासिफाई कर लिया कि दिस इज इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन. बट इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन में भी किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, इट मीन्स परचेज रिगार्डिंग, रिलेटेड विथ सेल, रिलेटेड विथ इनकम, रिलेटेड विथ कैपिटल. ओके, उसके बाद आपको ये इंटरप्रिटेट करना है. देन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. ऑल ट्रांजेक्शंस, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मींस न्यूमेरिकल इन्फॉर्म. फाइनेंशियल का बेसिक ही है मॉनिटरी. इट मींस मनी के रिगार्डिंग, मनी न्यूमेरिकल ही होता है. इसे अकाउंटिंग किसमें रहता है, न्यूमेरिकल वे में. देन सिक्स characteristics, economic decisions.
इकोनॉमिकल डिसीजन, इट मीन्स आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, आपकी इट मीन्स बिजनेस के रिगार्डिंग, बिजनेस की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, स्टेबल है, प्रॉफिट है, लॉस है. ओके, सो डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स टेक देयर डिसीजन बेस्ड ऑन अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटिंग. अकाउंटिंग करने के बाद ही लास्ट में आपको पता चलता है कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है. ओके, अगर आप अकाउंटिंग करोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरे ईयर में आपने प्रॉफिट गेन किया, लॉस किया और जीरो में आपने बिजनेस किया. तो वो आपको कैसे पता चलेगा? बाय अकाउंटिंग. ओके, तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन किसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू. देन नेक्स्ट, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इट मीन्स अकाउंटिंग एक खुद हिस्टोरिकल है. इट मीन्स आपका जो पास्ट की इंफॉर्मेशन है, पास्ट के इंफॉर्मेशन के थ्रू हम अकाउंटिंग कंप्लीट करते हैं, प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन के थ्रू नहीं. सपोज आपको 2020 का रिटर्न फाइल करना है तो आप क्या करोगे? लास्ट 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग कैपिटल, इनकम, लॉस, ओके, ईच एंड एवरीथिंग आप कैलकुलेट करोगे. इट मीन्स पास्ट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो अकाउंटिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. तो ये सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर अकाउंटिंग. ओके, इजी है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ओके, वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ accounting. Okay, and next topic is process of accounting. अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमने देख लिया, बट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आपको समझ में आ गया, बट अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स क्या है. ठीक है, उसके स्टेप्स क्या है वो बताने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स बनाए हुए. ठीक है, वन बाय वन स्टेप्स आपको यहाँ पे चढ़ते जाना है. इट मीन्स यू हैव टू क्लाइम वन बाय वन स्टेप्स and you will be finished your final account. Okay, so first step is accounting. It means initial level, initial procedure of accounting. Second one, voucher. Voucher it means what? Voucher it means bills, any type of bills like cash bill, okay, checkbook, purchase bill, sell bill, this type of bill called voucher in accounting language. Okay, तो फर्स्ट आपने अकाउंटिंग स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट आपने अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से किया? वाउचर से. सारे वाउचर्स आपने कलेक्ट किए. वाउचर कलेक्ट करने के बाद आपने देखा कि ये परचेज से रिलेटेड है. ओके, सेकंड सेल से रिलेटेड है, एंड दिस आर बिल्स फॉर एक्सपेंसेस. तो आपको सेकंड स्टेप करना है वाउचर. थर्ड स्टेप ट्रांजेक्शंस. वाउचर्स कंप्लीट कर लिए आपने, वाउचर्स कलेक्ट कर लिए. उसके बाद आपको देखना है कि वाउचर में जो भी आपने ट्रांजेक्शंस किए वो इकोनॉमिकल है और नॉन इकोनॉमिकल. नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन हम फाइनल अकाउंट में कंसिडर नहीं करते. ओके, ओनली इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन. सो यू कंप्लीट दिस स्टेप, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल. Then fourth step is journal entry. Journal entry it means वाउचर कलेक्ट कर लिया, इकोनॉमिकल रिलेटेड वाउचर आपने कंप्लीट किए. अब इकोनॉमिकल वाउचर को आपको क्या करना है? जर्नलाइज करना है. इट मीन्स उसकी जर्नल एंट्री करनी है कि विच ट्रांजेक्शन इज योर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, which one is your cash transaction, and which transaction is related with purchase, which transaction related with sale and expenses also. Okay, तो जर्नल एंट्री करना है. जर्नल एंट्री के साथ साथ आपको सब्सिडरी बुक इट मीन्स परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, दिस बुक्स आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक. तो उसमें आपको क्या करना है? पोस्टिंग. देन फिफ्थ नंबर इज लेजर. लेजर में क्या करना है आपको? सपोज सब्सिडरी बुक में नहीं एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री करनी. जर्नल एंट्री के बाद आपको लेजर में पोस्टिंग करना है. इट मीन्स सेपरेट करना है. ठीक है, कैपिटल. सपोज आपने एक जर्नल एंट्री की कि परचेज
परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। तो यहाँ पे आपने जर्नल एंट्री करना है। इट मीन्स एक डेबिट करना है और एक को क्रेडिट करना है। तो आप परचेज कर रहे हो, इट मीन्स मनी गोज फ्रॉम यू एंड गुड्स कम इन द बिजनेस। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो आप कैश बुक में क्या करोगे, क्रेडिट, और परचेज बुक में डेबिट। दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। क्लियर? उसको इंडिविजुअली आपको, आप जैसे आपके सोसाइटी में कोई एंटर हुआ, ठीक है, तो सोसाइटी में एंटर करने के बाद जो 1 नंबर में जो रहता होगा वो 1 नंबर में जाएगा, सेकंड रूम नंबर में जो रहता है वो सेकंड में जाएगा, थर्ड रूम नंबर में जो रहता है वो थर्ड में जाएगा। इसी तरह से अकाउंटिंग में भी जो जिससे रिलेटेड है, जो जिस घर में रहता है, इट मीन्स परचेज में जो परचेज के रिगार्डिंग जो ट्रांजेक्शन है उसको परचेज में डालो, सेल के रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन है उसको सेल में डालो। ओके, और कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसको कैश में डालो। तो आपको क्या करना है, सबको अपने अपने घर पे पहुंचाना है। दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग, दैट इज कॉल्ड लेजर। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, इट मीन्स कि जब आपने लेजर पोस्टिंग किया तो सारे का टोटल करने के बाद जो बैलेंसेस, जो फाइनल, जो आपने बैलेंस फाइंड आउट किया कि टोटल अमाउंट फॉर परचेज, टोटल अमाउंट फॉर सब्सिडरी बुक, सॉरी सेल्स बुक, कैश बुक, तो सारे का जो टोटल अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट है फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा इनकम है, कौन सा आपका एक्सपेंस है। देन फाइनल अकाउंट, उसको फाइनलाइज किया जाता है कि टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, इट मींस एडिशनल अमाउंट कॉल्ड इनकम। ठीक है, अगर आपका इनकम ज्यादा है दैट मीन्स प्रॉफिट, और अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा है इट मीन्स लॉस। तो लास्ट में आप कंक्लूजन पे आ जाते हो कि व्हाट इज योर फाइनेंशियल कंडीशन थ्रू फाइनल अकाउंट। ओके डियर फ्रेंड्स, ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। सिर्फ आपको 1 by 1 स्टेप्स जाना है एंड यू विल बी कंप्लीट योर फाइनल अकाउंट। आपको दोनों टॉपिक्स आई थिंक समझ में आ गए होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय एंड हैव अ nice day.